नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम देखेंगे जो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मात्र 2 सेकंड में कैसे इनको सॉल्व करें वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं कि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमको क्या पावर देखनी है। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि जो अगर पावर है ना, पावर अगर विषम है, ठीक है, पावर अगर विषम है तब क्या करना है, उस पावर को चाहे कितनी भी पावर हो, 31 हो या फिर 53 हो, 73 हो, कितनी भी हो, विषम होनी चाहिए। उसको हम क्या है, 1 पावर में या फिर 3 पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 या 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा सॉल्व अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, अगर पावर विषम है तो उसको 1 या 3 के रूप में लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा केस बनता है कि अगर पावर सम है, ठीक है, पावर क्या है, सम है। अगर पावर सम है तो उस पावर को चाहे कितनी भी पावर हो, 100 हो, 200 हो, 150 हो, कुछ भी हो, उसको क्या है 2 या 4 के रूप में लिख लेते हैं, 2 या 4 के रूप में। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखो, अगर किसी भी जो संख्या उसकी पावर अगर विषम संख्या दी हो तो आप उसको क्या है 1 या 3 के रूप में लिख सकते हो। कब 1 के रूप में लिखना है, कब 3 के रूप में, वो भी देखेंगे। दूसरी बात, जब पावर क्या हो, सम हो, तो उसको हम 2 या 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहले हटा देता हूँ मैं पूरा इसको। ध्यान रखना, विषम हो तो 1 या 3, सम हो तो 2 या 4। सम की सम हो गई, विषम की विषम हो गई। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल। देखो, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर क्या, 2 की पावर 31 है, 2 की पावर 31, तो 31 क्या होगी, विषम होगी। तो इसको या तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि जब विषम हो तो उसको 1 या 3 के रूप में लिखते हैं। तो 2 की पावर 1 से तो क्या आ गया 2, 2 की पावर 3 से आ गया 8। ठीक है, और भाग किसका देना है, 5 से विभाजित बताना है। तो 5 दोस्त तो 5 से विभाजित होता नहीं है, 8 होता है। 8 कितनी बार होता है, 1 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 3। तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, 3। तो उत्तर नंबर 4 इसका सही होगा। एक बार फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, जब भी पावर अगर किसी संख्या की पावर अगर विषम है तो उस पावर को या तो 2 की, जैसे 2 की पावर 31 है तो विषम है, तो इसको या तो लिख लेंगे 2 की पावर 1 या फिर इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, 1 और 3 में कन्वर्ट कर देंगे। और एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। अब देखो, ये हो गई 2 और ये हो गई 8। ठीक है, ये 2 हो गए और ये 8 हो गया। तो 5 से विभाजित पूछा है, तो 2 तो 5 से विभाजित होता नहीं है, 8 होता है कि 8 होता है 1 बार, और शेषफल कितना बच जाता है, 3। तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 18 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। विभाजित करो और शेषफल क्या आएगा वो पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए आएंगे आपको मैं, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने आपको जैसा भी बताया था कि जब भी क्या है, विषम हो तो 1 3 और सम हो तो 2 4। तो या इसको क्या है, विषम, देखो यहाँ पर सम है तो इसको या तो 2 कर देंगे या कर देंगे 4। ठीक है, पहले लेते हैं 2, 2 से हो गया 289, 17 का वर्ग। तो देखो 18 से छोटी नहीं है ना, तो 2 वाली से काम चल जाएगा। तो 18 का भाग दे दो इसमें। 18 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, फिर बच्चा 10, 109 में जाएगा फिर 6 बार। ठीक है, 108। तो बच्चा कितना, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। करके दिखा देता हूँ इस साइड। 18 से देखो पहले कितनी बार जाएगा, 1 बार, बच्चे 10 उतारा 9, 6 बार जाएगा, कितनी बार, 108। तो ये बच गया 1। तो शेषफल क्या हो गया, 1 हो गया। शेषफल क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आपके। जब भी कोई सम पावर दी हो, चाहे कितनी दी हो, लाख ही क्यों ना दी हो, ठीक है, 1 लाख भी दी हो सम पावर, और अगर विषम में 1 लाख 1 भी दी हो, तो उसको 1 या 3 में विषम को, और सम को 2 या 4 में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपके। जैसे हम देख लेते हैं 3 की पावर 30 कर देते हैं और 1 कर देते हैं 3 की पावर 31। ठीक है, और इसको कर देते हैं 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, और इसको भी 4 से विभाजित, ताकि क्या है आपके थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसको भी 4 से विभाजित। तो वही बात है, अगर सम हो तो 2 4 और विषम हो तो 1 3। तो ये क्या है, सम,
और ये वाली है विषम, तो इसको या तो लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1, सॉरी इसको या तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 या फिर 3 की पावर 4। इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 या फिर 3 की पावर 3, क्योंकि ये विषम है। अब देखो इसको देखो 3 की पावर 2 यानी कि 9, ठीक है। अगर 9 क्या है, 4 से छोटा नहीं है, इसलिए 4 का भाग दे दो, कितना आ गया, 1 शेषफल आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसका कोई काम नहीं है। इसमें देखो 3 क्या है, छोटा है 4 से, तो ये तो क्या कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले ऊपर चलते हैं, 3 की पावर 3 कितनी होगी, 3 3 9 9 की 27, 27 में 4 का भाग दो, 27 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3, 6 चौक 24, 24 में 3 शेषफल बच गया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई भी पावर हो, सम हो तो उसको 2 4 में कन्वर्ट कर लो। अगर पहले छोटी वाली देखते हैं, छोटी वाली अगर क्या है, विभाजित करने वाले अंक से छोटी नहीं है तो उसमें डायरेक्ट भाग देके शेषफल निकाल लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर क्या छोटी वाली 3 ही आ रही थी और 4 से विभाजित पूछ रहे थे, तो ये कैंसिल होकर फिर अगली पावर पर चलेंगे और अगली पावर में भाग देते ही क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ये एक संख्या वाला हो गया। अब एक मान लो कि क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाए कि जैसे अपन कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 67 की पावर 67 ले लेते हैं, 67 की पावर 67 प्लस 67, ठीक है। ये किस से विभाजित होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि 68 से विभाजित होने पर, 68 से विभाजित होने पर शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, शेषफल कितना बचेगा। तो अब सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पहले तो क्या है, पावर विषम है तो इसको क्या लिख लेंगे, 67 की पावर 1, लेकिन क्या है 68 से विभाजित पूछा, लेकिन ये तो क्या छोटी आ रही है, इसका मतलब 67 की पावर 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस में भी तो दे रखा है 67, यानी कि 68 से बड़ा हो गया, तो 67 प्लस 67, ठीक है, क्योंकि विषम पावर को 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 67 में 67 जोड़ा कितना आया, 4, 12 और 1 13, 134, 134 में 68 का भाग दे दो, तो 134 में 68 का भाग दिया तो कितने बचेंगे बताओ, 68 में 134 ही हो रहे ना, 4 12 1 13, हाँ, तो कितने बचेंगे, देखो 67 1 68 यहाँ जुड़ गया तो ये 66 बच गए, ठीक है। तो शेषफल क्या हो गया, 66 हो गया। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक छोटा सा 2 वाला वापस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपके कि 2 की पावर 55 और 2 की पावर 58, ठीक है। इनको 5 से विभाजित पूछ ले, 5 से विभाजित, तो शेषफल पूछो बताओ कितना आएगा, ठीक है। 5 से विभाजित है, इसको भी 5 से विभाजित मान लेते हैं। तो अब अगर शेषफल पूछ ले तो देखो सबसे पहली बात क्या है, विषम, तो इसको या तो लिख लेते हैं 2 की पावर 1 या लिख लेते हैं 2 की पावर 3। ये क्या है, सम, तो इसको या तो लिख लेते हैं 2 की पावर 2 या लिख लेते हैं 2 की पावर 4। अब देखो 2 की पावर 1 क्या आती है, 2, 2 में 5 का भाग जाता नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। अगले पर चलो 8 हो गई, तो इसमें 5 का भाग जाता है कितनी बार, 1 बार, तो शेषफल क्या बच गया, 3 हो गया शेषफल। सम वाले में क्या होगा, 2 की पावर कोई 2 या 4 के रूप में लिखते हैं, तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 5 से छोटा, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 2 की पावर 4 यानी 16 में 5 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया, 1। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में से क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए धन्यवाद।